So, hello students, welcome to Ignite Chemistry. This is Vivek, and today we're going to discussing about solid state part 4 lecture. So, let's start it. So, today I'm going to discussing about the position of the tetrahedral void or location of the tetrahedral and octahedral void. तो उससे पहले हम देखेंगे पहले टेट्राहेड्रल वॉर्ड है क्या और इसका जो एटम का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है। तो ऑलरेडी मैंने टेट्राहेड्रल वॉर्ड प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, अगर उसको डिटेल्स में जानना है तुम वो वीडियो देख सकते हो। तो जो टेट्राहेड्रल वॉर्ड क्रिएट होता है वो 4 एटम से होता है, ठीक है। तो 4 एटम कंबाइन करके टेट्राहेड्रल वॉर्ड क्रिएट करते हैं। तो ये हुआ, लेट अस कंसीडर एटम 1, ये एटम 2, ये एटम 3। तो ये 3 एटम क्या करते हैं, एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। 3 एटम प्रेजेंट इन वन प्लेन एंड जो 4th एटम होता है दैट इज प्रेजेंट इन अनदर प्लेन, एक दूसरा प्लेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऐसे हम उसको कनेक्ट करेंगे तो ये जो एम्प्टी स्पेस मिलेगा, ये जो मिडिल का प्लेस है इसको बोलेंगे, सॉरी, ये जो एम्प्टी स्पेस यहाँ पर मिलेगा उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉर्ड और टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज क्रिएटेड बाय 4 स्फीयर। It is the void created by 4 sphere, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल। एक टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पर देखिए, मतलब ये जो पोजीशन होता है यहाँ पर भी एटम रहता है, ठीक है। ये जो पोजीशन होता है, ये जो पोजीशन है यहाँ पर भी एटम प्रेजेंट होता है, वॉइड के अंदर भी एटम प्रेजेंट होता है। तो जनरली जो वॉइड के अंदर एटम होता है वो स्मॉल साइज का होता है और स्मॉल साइज जनरली कैटायन होता है। जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके अंदर जनरली कौन रहता है, कैटायन। तो कैटायन क्यों रहते हैं, कैटायन का साइज वेरी स्मॉल होता है। तो जो जनरली कैटायंस होते हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है यहाँ पर अगर एक एटम रहेगा तो ये कितना एटम कांटेक्ट में आएगा, 4 एटम। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। उसके बाद देखेंगे उसका रेडियस रेशियो। अगर ये एक कैटायन है और एनायन के बीच में इसका जो रेडियस रेशियो होगा, मतलब r प्लस डिवाइड बाय r माइनस, जो वैल्यू होता है टेट्राहेड्रल के लिए वो होता है 0.225 से 0.414 के बीच में। तो अगर वैल्यू 0.225 एंड 225 टू 0.414 के बीच में आता है तो उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर हम उसको साइड से देखते हैं कुछ इस टाइप का दिखेगा। अगर मैं एक्सियल व्यू करता हूं तो ये एटम कुछ इस टाइप का दिखेंगे। तो ये हो जाएगा एम्प्टी स्पेस जिसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल होल और वॉइड। और ये एटम 1 2 3 ये एक लेयर में प्रेजेंट है एंड एटम 4 जो एबव में प्रेजेंट है। तो इसी तरह बिलो रखेंगे एक एटम तो भी वहां पर एक एटम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में सबको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे उसका जो टेट्राहेड्रल वॉइड एक यूनिट सेल के अंदर किस पोजीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया उसका लोकेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक। ये फेस सेंटर क्यूबिक में क्यों होता है, एक्चुअली जो हमारा पीसीसी एंड बीसीसी होता है, पीसीसी एंड बीसीसी, जो बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड प्रिमिटिव क्यूबिक क्रिस्टल, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट ही नहीं होता, ठीक है। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड पीसीसी एंड बीसीसी में जनरेट नहीं होता, तो सिर्फ एफसीसी में जनरेट होता है। तो इसीलिए हम एफसीसी का एफसीसी में ही टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेट करेंगे। तो देखो एफसीसी पता है हमको, एफसीसी में एटम कहां प्रेजेंट होता है, ईच एंड एवरी कॉर्नर में एटम रहता है, ये तो कंपल्सरी है। उसके साथ जो एटम प्रेजेंट रहेगा वो सेंटर ऑफ द फेस में रहेगा। सो देयर आर 6 फेस, तो 6 फेस का सेंटर में कैसे एटम प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अभी यहां पर जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड रखेंगे तो कैसे प्रेजेंट होगा, तो उसको हम थोड़ा ऐसे देखते हैं। तो हम वही एटम ड्रॉ करेंगे या वही एटम में प्रेजेंट करूंगा जो एटम के थ्रू टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा।
तो ये एटम हो गया। तो ये जो यूनिट सेल में ये एक फेस एटम है, ये क्या है, एक फेस एटम है, ये एक दूसरा फेस का एटम है, ये बैक साइड फेस का एटम है, ठीक है, ये तीनों फेस का एटम है। तो फोर्थ एटम आएगा वो यहां पर आ गया, ये कौन सा एटम, ये कॉर्नर एटम। देखो ये तीनों फेस एटम, एक कॉर्नर एटम, 4 एटम हो गया। ये जो तीनों फेस एटम है ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। जो फोर्थ एटम है वो डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट है। अगर इसको मैं कनेक्ट करता हूं तो मुझे कैसे दिख रहा है ये स्ट्रक्चर मुझे टेट्राहेड्रल दिख रहा है। तो ये चारों एटम कनेक्ट करेंगे तो उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस मिलेगा मुझे, ये एक्चुअली जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्लोजली प्रेजेंट होते हैं, ये से दूर दूर में उनके बीच में इतना गैप नहीं होता, वो क्लोजली प्रेजेंट होता है। लेकिन तुम्हें दिखाने के लिए ये सारा चीज मैंने बनाया है। तो यहाँ पर वॉइड कहां पर क्रिएट होगा, इस पोजीशन में, तो ये हो गया वॉइड, ठीक है, दिख रहा है सबको, ये हो गया वॉइड। तो इसको हम कनेक्ट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा वॉइड। तो ये पोजीशन में क्या कौन रहता है, जनरली कोई भी कैटायन प्रेजेंट जनरली रहता है। तो ये हो गया एम्प्टी स्पेस जो वॉइड हम बोलते हैं। तो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, ये 4 एटम, 3 फेस एटम, एक कॉर्नर एटम के साथ कनेक्ट होके एक वॉइड हमको मिल गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर भी इस टाइप का होगा, ये अगर इस फेस में ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर भी इस फेस में ऐसा होगा कि ये जो हो गया ये फ्रंट वाला फेस का एटम, सेंटर ऑफ दी फ्रंट फेस, तो फ्रंट फेस का सेंट्रल एटम ये है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का, ये हमारा डाउन साइड का सेंट्रल एटम। तो 3 सेंट्रल एटम हो गया और एक कॉर्नर एटम हो गया, ये जो कॉर्नर एटम है, अगर ये तीनों एटम को मैं कनेक्ट करूंगा तो ये तीनों एटम एक प्लेन में है, ये जो फेस एटम है ये तीनों एक प्लेन में है, तो कॉर्नर एटम है ये एक दूसरा प्लेन में है। अगर इसको मैं कनेक्ट करता हूं ऐसे, मुझे क्या मिलेगा, एक टेट्राहेड्रल शेप मिल रहा है। तो इसके अंदर इसका जो मिडिल पोजीशन है, यहाँ पर जो वॉइड क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, समझ में आ रहे हैं। तो हर 4 एटम, जो 3 फेस एटम, एक कॉर्नर एटम, तो ऐसे टेट्राहेड्रल वॉइड बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। तो कैसे क्रिएट हो रहा है समझ में आ रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे ये टेट्राहेड्रल वॉइड एक्चुअली किस पोजीशन में प्रेजेंट रहता है। देखो ये हो गया हमारा बॉडी डायगोनल, ये जो क्यूब का ये एक बॉडी डायगोनल है, ठीक है। तो जो क्यूब का बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल के ऊपर, मतलब बॉडी डायगोनल के ऊपर ही 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ईच बॉडी डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका मतलब ये हुआ ईच, ईच बॉडी डायगोनल contain 2 tetrahedral word। तो ईच बॉडी डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल वर्ड। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना बॉडी डायगोनल हो जाएगा, एक यूनिट सेल के अंदर 4 बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट सेल कंटेन 4 बॉडी डायगोनल। तो अगर 4 बॉडी डायगोनल हो जाएगा तो कितना टेट्राहेड्रल वर्ड होगा, एक ही बॉडी डायगोनल कंटेन करता है 2 टेट्राहेड्रल वर्ड। तो हमारे पास 4 डायगोनल है, तो 4 टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड कितना हो जाएगा, टोटल टेट्राहेड्रल वर्ड हो जाएगा 2 into 4 is equal to 8। कितना कितना हो जाएगा 8। तो मतलब एक यूनिट सेल के अंदर एक
एफसीसी यूनिट सेल के अंदर 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड हमको देखने को मिलेगा। तो हमको ऐसे ही पता था जब नंबर ऑफ एटम 4 होता है। देखो एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होता है? एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम होता है 4। तो 4 एटम जब होगा तो कितना टेट्राहेड्रल बॉन्ड निकलेगा? टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है 2 into 4, हमको पहले से ही पता था 8 है। तो यहां से प्रूफ भी हो गया कैसे 8 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमको पहले पता था कि 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है, लेकिन पता नहीं था कैसे होता है। तो अभी प्रूफ भी हो गया कि जो बॉडी का डायगोनल है, जो बॉडी का डायगोनल है, ये पोजीशन में 2 एटम रहते हैं। तो यहाँ पर 4 बॉडी डायगोनल होगा तो हमको 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड मिलेगा। तो हमको लोकेशन भी पता हो गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो। फिर इसके बाद देखेंगे ये जो डिस्टेंस है। ठीक है, अभी इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो जो बॉडी डायगोनल एंड जो हमारा कॉर्नर एटम है उनके बीच में क्या डिस्टेंस होता है ये देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारा जो बॉडी डायगोनल है ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को कनेक्ट करता है और इसका जो डिस्टेंस होता है हमने कैलकुलेट करके देखा था √3a होता है। याद आ रहा है कि जो बॉडी डायगोनल का जो डिस्टेंस होता है एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर तक, इस पोजीशन से ये पोजीशन तक, तो ये जो लेंथ होता है वो है √3a। a मतलब हो गया हमारा एज लेंथ, एज लेंथ समझ में आ रहा है। तो ये अगर √3a हो गया पूरा ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक, तो ये जो वैल्यू यहां से यहां तक, ये जो वैल्यू ये कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा √3, ये आएगा तुम्हारा √3a/4 और ये वैल्यू आएगा तुम्हारा √3a/4। ये जो दो बॉडी डायगोनल जो दो टेट्राहेड्रल बॉन्ड के बीच में जो गैप है दैट इज √3a/2। समझ में आ रहा है? जो टू टेट्राहेड्रल बॉन्ड के बीच में जो गैप है उसका जो वैल्यू रहेगा वो √3a/2। एक कॉर्नर एटम से दूसरा कॉर्नर एटम का जो डिस्टेंस होता है वो √3a होता है। तो ये क्या समझ रहे हो? इसका मतलब जो एटम है कुछ इस टाइप का कनेक्टेड है, एटम कुछ इस टाइप का कनेक्टेड। ये एक बड़ा एटम हो गया, ये एक छोटा एटम हो गया। जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जो एटम रहेगा वो छोटा रहेगा और जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में रहेगा वो जनरली बड़ा एटम रहता है। तो इसका रेडियस अगर r- होता है, इसका रेडियस अगर r+ होता है, हम लिख सकते हैं r+ r- इज इक्वल टू √3a/4। r+ r- इज इक्वल टू √3a/4। समझ में आ रहा है? ओके, तो क्लियर हो गया सबको लोकेशन ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉन्ड के बारे में? ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। तो नेक्स्ट देखेंगे हम ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा। हमको पता है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कैसे क्रिएट होता है। इट इज क्रिएटेड बाय 6 एटम। इट इज द बॉन्ड क्रिएटेड बाय 6 एटम। तो ये 6 एटम कैसे रहते हैं? पहले क्या होता है, जो फर्स्ट लेयर में 3 एटम प्रेजेंट रहता है। तो ये एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, ये थर्ड एटम हो गया। ठीक है, तो ये एक लेयर का एटम हो गया और ये दूसरा लेयर का एटम हो गया। अगर हम उसका सेंटर को कनेक्ट करेंगे, यहां पर एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा देखने को? ट्रायंगल। नीचे की तरफ एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ भी एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा। लेकिन जब वो ट्रायंगल का शेप ऑपोजिट होगा, ये जो अपेक्स है, ये अपेक्स अगर ऑपोजिट होगा तभी जाके हमको ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड मिलेगा। अगर अपेक्स इक्वल डायरेक्शन में होते हैं, सेम टाइप का अप अपेक्स और डाउन अपेक्स,
इसको भी अप एंड डाउन बोल सकते हैं। इसको अगर अप लेंगे इसको डाउन बोलेंगे, ये अगर डाउन होगा ये अप होगा। तो ये दोनों का अपेक्स अगर सेम होता है तो हमको ऑक्टाहेड्रल वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम दो लेयर में एटम रहेंगे, उनका जो अपेक्स क्रिएट होगा टेट्राहेड्रल अपेक्स वो डिफरेंट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो एटम को अगर हम कनेक्ट करेंगे, देखो अभी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो शेप हमको मिला ये वाला, ये जो शेप हमको मिल रहा है ये शेप होगा ऑक्टाहेड्रल कुछ इस टाइप का। यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं तो अच्छे से दिख जाएगा। तो ये जो शेप है ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, ये ऑक्टाहेड्रल शेप है तो इसलिए बोलते हैं उसको ऑक्टाहेड्रल। अगर ये एक्सियली देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल होल ऑक्टाहेड्रल वर्ड कुछ इस टाइप का देखिएगा। ये जो होल क्रिएट होगा इसके मिडिल में जो होल क्रिएट होगा उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड को इससे थोड़ा देखने के लिए देखो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कुछ ऐसा रहता है, हम ऐसे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये एक लेयर में एटम हो गया, एक होगा ऊपर में तो ऊपर की तरफ एक होगा और एक होगा नीचे की तरफ डाउन, ऐसे देख सकते हो। ठीक है, अभी ये हर कॉर्नर में एक एक एटम रहेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, जो एक एटम ऊपर एक एटम नीचे। तो अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं तो जो शेप मिलेगा ये ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये जो शेप मिला हमको ये है ऑक्टाहेड्रॉन। ये ऑक्टाहेड्रल शेप है। ऑक्टाहेड्रल शेप होने से कारण ये जो वर्ड क्रिएट होता है इसके मिडिल में उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बारे में। तो ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बारे में। तो अभी हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड का लोकेशन देखेंगे एक यूनिट सेल के अंदर, स्पेशली इन एफसीसी में। तो लोकेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन एफसीसी, एफसीसी में कैसे लोकेट होता है? हम वही एटम ड्रॉ करेंगे जिस एटम का हमको रिक्वायरमेंट है, सारे एटम ड्रॉ नहीं करेंगे। एफसीसी ऑलरेडी तुम्हें पता है कॉर्नर के पोजीशन में हर फेस की पोजीशन में एटम होता है, लेकिन हम कौन सा एटम यूज होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्रिएट करता है। यहाँ पर हम एक यूनिट सेल है उसके साथ जो नियर यूनिट सेल है उसका ये फेस है, ये एक फेस है नियर यूनिट सेल का, ये एक फेस है नियर यूनिट सेल का। मतलब ये यूनिट सेल के साथ ये यूनिट सेल का फेस कनेक्टेड है। एटम कौन सा होता है? एक होता है नियर एटम, नियर सेल यूनिट सेल का फेस का एटम, ये एक फेस का एटम और ये है कॉर्नर एटम। तो ये एक प्लेन में रहते हैं। ठीक है, ये एक प्लेन में रहते हैं। दूसरा एटम ये फेस का एटम, ये एक फेस का एटम, ये एक फेस का एटम, ये तीनों एटम एक प्लेन में रहते हैं। तो ये तीनों एटम एक प्लेन हो गया, ये तीनों एटम एक प्लेन हो गया। तो ये तीनों मतलब एक प्लेन में तीन, एक प्लेन में तीन, मिलकर के 6 एटम हो गया। तो उनके बीच में जो वॉइड क्रिएट होगा, मतलब यहाँ पर जो वॉइड क्रिएट होगा तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर हम कनेक्ट करेंगे तुम्हें समझ में आएगा ऑक्टाहेड्रल कैसे क्रिएट होता है। देखो दिखाई दे रहा है? तो ये जो लाइन है ये डाउन की तरफ है, ये ऑफ की तरफ नहीं, ये डाउन की तरफ। ये जो लाइन है ये ऑफ की तरफ है, मतलब ये जो एटम है
ये सरफेस के ऊपर है, ये जो एटम है सरफेस के नीचे है, ठीक है। तो ये जो 6 एटम है, 6 एटम को कनेक्ट करके यहाँ पर जो पोजीशन होगा, ये पोजीशन में एक बॉन्ड क्रिएट होगा, ठीक है। ये पोजीशन में ये हमारा बॉन्ड को बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। ओके, तो इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर कितना, और यहाँ पर भी और हो सकता है, यहाँ पर नीचे की तरफ। तो ये 3 एटम हो गया एक प्लेन में, ये 3 एटम हो गया एक प्लेन में, तो उनके बीच में हम कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रन। तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्रिएट होगा, जो बॉन्ड क्रिएट हुआ इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड किस पोजीशन में क्रिएट हो रहा है? ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड हमारा जो एज है, ये हमारा क्या है, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये एज है, हमारा साइड है। तो एज के मिडिल में, मिडिल एज ऑफ यूनिट सेल। तो मिडिल ऑफ द एज ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का एज का मिडिल पोजीशन में एटम क्रिएट हो रहा है। तो हाउ मेनी एजेस आर देयर यूनिट सेल के अंदर? देयर आर 12 एजेस। तो 12 एजेस होंगे तो कितना एटम होगा? तो 12 एटम हर एज में क्रिएट होगा। तो ये जो एज में जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/4। ये याद रखना। जो एज में एटम क्रिएट होता है यूनिट सेल के अंदर, एज में जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड क्रिएट होता है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल की तरफ, वो होता है 1/4। तो हमारा कितना एज है? 12 एज है। तो 12 into 4 हो गया कितना? 3। तो 3 एटम ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड रहेगा यूनिट सेल के अंदर। समझ में आ रहा है? 3 एटम ऑफ यूनिट सेल रहेगा ऑक्टाहेड्रल के अंदर। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल की तरफ, वो होता है 1/4। तो टोटल एटम हो जाएगा, टोटल एटम अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे। टेट्राहेड्रल बॉन्ड का और भी पोजीशन होता है, यहाँ पर एज में हो गया, और एक पोजीशन होता है, इसको इरेज करेंगे, और एक पोजीशन होता है, हाँ और बता देता हूँ। ये जो एज है, ये इसका लेंथ क्या है? हमको पता है जो एज का लेंथ है वो ए है। तो ये मिडिल में आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंड नियरेस्ट एटम, उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो a/2 होगा। ये भी डिस्टेंस होगा a/2। ठीक है, तो मतलब r प्लस r माइनस जो डिस्टेंस, क्योंकि ये कैटन है, ये एक एनायन है, तो r प्लस r माइनस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 1/2। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ एज के ऊपर टेट्राहेड्रल बॉन्ड क्रिएट नहीं होते, टेट्राहेड्रल बॉन्ड और भी पोजीशन में क्रिएट होता है। तो हो गया 4 फेस एटम, ये एक फेस एटम, ये एक फेस एटम, ये एक फेस एटम, ये एक फेस एटम, और 2 फेस एटम है। ये बैक की तरफ ये फेस एटम हो गया, ये फ्रंट की तरफ एक फेस एटम हो गया। तो ये 6 फेस एटम को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो हमको टेट्राहेड्रल मिलेगा। देखो ये एक प्लेन हो गया, ये तीनों एटम एक प्लेन में रहते हैं। तो अगर हम उसको कनेक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको एक टेट्राहेड्रल मिलेगा। हमको क्या मिल रहा है? एक टेट्राहेड्रल मिल रहा है। तो ये जो उसका पोजीशन होगा, मिडिल पोजीशन, यहाँ पर क्या क्रिएट होगा? ये जो बॉन्ड क्रिएट होगा, ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो ये एफसीसी यूनिट सेल के अंदर 2 पोजीशन में टेट्राहेड्रल बॉन्ड क्रिएट होता है। किस पोजीशन में? और एज के मिडिल में, ईच एंड एवरी एज के मिडिल पोजीशन में ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड क्रिएट होगा। ये हो गया मिडिल पोजीशन में, और एक होगा सेंटर में। लेकिन जो सेंटर में क्रिएट होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? हमको पता है जो एटम सेंटर में क्रिएट होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है।
ठीक है। तो ये जो कॉर्नर, ये जो एज में प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। ये कंट्रीब्यूट कितना करता है? 1/4 पार्ट एक यूनिट सेल के अंदर। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना हो जाएगा? टोटल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड हो जाएगा 1/4 into 12 plus 1। तो ये हो जाएगा 3 + 1 is equal to 4। हमको ये भी पता था कहां पर कि एनसीईआरटी में ये भी लिखा था, अगर नंबर ऑफ एटम एफसीसी में होता है, नंबर ऑफ एटम होता है, जेड का वैल्यू एफसीसी में 4 होता है, तो उसका ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड भी 4 होगा। ये पता था, लेकिन कैसे होगा ये पता नहीं था। अभी हमको पता चल गया कि किस किस पोजीशन में एटम रहता है और उनका एक्चुअल पोजीशन क्या है, कहां पर ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड क्रिएट होता है और वो यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो ऑक्टाहेड्रल का बॉन्ड का पोजीशन हो गया, एक हो गया एज के ऊपर, मिडिल ऑफ द एज, और दूसरा हो गया सेंटर ऑफ द एज, सॉरी बॉडी के सेंटर में। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो बॉडी के सेंटर में जो क्रिएट होता है तो कुछ इस टाइप। तो ये एटम, ये जो एटम है, ये चारों तरफ जो एटम है, तो ये जो एटम कुछ इस टाइप का होता है। इनका डिस्टेंस होता है यहां से यहां तक, कैपिटल आर, यहां से। और ये जो एटम का डायमीटर होता है वो 2r होता है, 2 स्मॉल r। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कुछ इस टाइप का होता है। और ये जो सेंटर के अंदर जो एटम प्रेजेंट है, और ये जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो सेंटर के ऊपर आ रहा है, एटम सेंटर के ऊपर बॉडी सेंटर में आ रहा है, वो बॉडी डायगोनल के ऊपर भी आ रहा है। ये बॉडी डायगोनल के ऊपर कौन आ रहा है? हमारा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड लिख सकते हो, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड present at 2 positions in FCC। FCC का 2 पोजीशन में होता है, एक होता है सेंटर ऑफ ईच फेस, सेंटर ऑफ ईच एज लेंथ, नेक्स्ट होता है सेंटर ऑफ द बॉडी डायगोनल। सेंटर ऑफ द बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल का सेंटर में, और एक बोल सकते हैं बॉडी के भी सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये 2 पोजीशन में होता है, और उसका जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होते हैं, उसका जो एज के ऊपर जो क्रिएट होता है वो 1/4 होता है। एज बॉन्ड, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कंट्रीब्यूट 1/4 पार्ट, सेंटर ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कंट्रीब्यूट 1 और होल पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया। और उनका जो रेडियस रेशियो होता है R+/R-, वो होता है 0.4142 0.732। तो इनके बीच में आ रहा है जो लेंथ आएगा, वो रेडियस रेशियो जो आएगा, ये रेडियस रेशियो जो आएगा वो होगा 0.414 से 0.732। तो ये एक एटम, कितना एटम कांटेक्ट में आ रहा है? 6 एटम कांटेक्ट में आ रहा है। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड का 6। ओके, तो क्लियर हो गया सबका? ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड का लोकेशन क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसका रेडियस रेशियो क्या है, वो किस पोजीशन में कितना कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल के तरफ। तो ये क्लियर हो गया। तो इसके रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये दिया गया है, इन ए क्रिस्टल सॉलिड एटम ऑफ एक्स फॉर्म एफसीसी पैकिंग। तो हमें एक यूनिट सेल बनाना है। तो ये हो गया एक यूनिट सेल,
तो यूनिट सेल FCC होगा तो एटम कहां पर प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर में विथ फेस ऑफ द सेंटर, ये कॉर्नर प्रेजेंट में हो गए, उसके साथ फेस में ईच एंड एवरी फेस, ठीक है। यह अगर हमारा फेस हो गया, ये हो गया बैक साइड फेस में। तो वो बोल रहा है एक एटम क्या बोल FCC पैकिंग क्रिएट कर रहा है। FCC पैकिंग होगा तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा? अगर FCC पैकिंग बना रहा है तो नंबर एटम कितना होगा? 4 एटम। ये सुनो, तो एक सा एटम जो प्रेजेंट होगा FCC लैटिस में तो 4 एटम प्रेजेंट होगा उसका। अब दी Y ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो अगर Y प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वर्ड में एक यूनिट सेल में कितना ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है? 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है, तो यहां पर भी 4 एटम होगा, तो Y जो होगा वो 4 एटम प्रेजेंट होगा। इससे बोल रहा है इफ ऑल द एटम अलोंग द वन बॉडी डायगोनल, यदि अगर सारे एटम बॉडी डायगोनल के ऊपर से आर रिमूव्ड, ऑल द एटम अलोंग वन बॉडी डायगोनल, एक बॉडी डायगोनल के ऊपर से सारा एटम हम हटा देंगे। बॉडी डायगोनल कहां पर होता है वो देखते हैं। तो लेटेस्ट कंसीडर ये हो गया एक बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल के ऊपर टेट्राहेड्रल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है क्या? यस, प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, तो ये एटम निकल जाएगा, ये एटम निकल जाएगा, ये एटम निकल जाएगा। तो ये जो एटम था वो किस टाइप का एटम था? वो एक सा एटम, तो मतलब एक सा एटम अभी कितना रहेगा? 4 माइनस इसका कंट्रीब्यूशन क्या है जो कॉर्नर में रहता है? 1/8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4, 1/4 मतलब 16 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 15/4। तो एक सा एटम रहेगा अभी 15/4। Y एटम कितना रहेगा? Y एटम पता है 4 एटम है, ये जो बॉडी के अंदर जो एटम था वो एक ही एटम था, मतलब 4, मतलब 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो उसका रेशियो निकाल लेंगे x:y, ये हो जाएगा 15/4:3। तो 15 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5, ये हो जाएगा 5/4:1, जो हो जाएगा 5:4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x5y4, जो ऑप्शन सी है। तो समझ में आ गया कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे।